स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं और इस ग्राफ ने अमेरिका और यूरोप दोनों के होश उड़ा दिए हैं। BFSI यहाँ पर भारत ने दोनों को पछाड़ दिया है और चाइना अब अगले निशाने पर है। जानेंगे BFSI में भारत ने ऐसा क्या किया है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। जहां एक तरफ ये खबर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर। बिजनेस टुडे की इस रिपोर्ट को देखिए। 4 ट्रिलियन मार्केट कैप। आखिर भारत क्या कर रहा है? इकोनॉमी की दुनिया में भारत रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। क्या कुछ चल रहा है और चाइना किस तरीके से संभाल नहीं पा रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना लगातार अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। कुछ दिन पहले ही चाइना के जो बैंक के चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि ये बड़ा मुश्किल होने वाला है और बहुत ही मेजर रिफॉर्म होने वाला है। और आपको बता दें, चाइना की इकोनॉमी अगले साल अच्छी हो जाएगी। अब ये बयान दिया गया है PBC चीफ के द्वारा। ग्लोबल टाइम्स में इसे छापा गया है। अब चाइना की इकोनॉमी के साथ पंगा क्या है तो आपको बता दें। सबसे पहले किसी भी देश की इकोनॉमी निर्भर करती है उसकी जनता के ऊपर। चाइना की जनसंख्या एक अच्छी खासी जनसंख्या है। चाइना का अपना मार्केट कितना खाता है, कितना कंजप्शन करता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो आपके ही मार्केट में खपत होनी चाहिए। चाइना के मार्केट की खपत 60% बता रहा है ग्लोबल टाइम्स। और ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि 60% मार्केट खपत होने की वजह से हमें ज़्यादा बाहर बेचने से ज़्यादा हमें प्रॉफिट घर के अंदर ही हो जाएगा। बात भी सही है। एक बार नेपोलियन ने कहा था कि चाइना एक ऐसा जाइंट है जिसे हम स्लीपिंग जाइंट कह सकते हैं। एक सोया हुआ बहुत बड़ा जाइंट है और जिस दिन ये जगा उस दिन पूरी दुनिया हिल जाएगी। बात भी सही है। चाइना ने सबको अपने ऊपर आश्रित कर लिया और उसके बाद चाइना अब हिलने लगा है। तो चाइना के हिलने का असर कई सारे देशों में देखने को मिल रहा है। जैसे कि अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में तो ज्यादा ही मिल रहा है। पर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट यही मानते हैं कि चाइना को अगर अपनी इकोनॉमी संभालनी होगी तो अपना घरेलू खपत बढ़ाना होगा। और आपको बता दें, जो चाइना कभी ये सोचा करता था कि वो अमेरिका को पार कर देगा। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि क्या स्थिति हो गई है। चाइना नीचे की तरफ आ रहा है और अमेरिका की GDP ऊपर की तरफ जा रही है। यानी चाइना और अमेरिका की जो बात हो रही थी कि यहाँ पर GDP क्रॉस कर देगा, वो तो सीन ही खत्म हो गया है। अब जहाँ तक बात है, एक एनुअल मीटिंग होती है चाइना में हर बार और इस तरीके से देख रहे हैं आप स्क्रीन में, बैठते हैं सारे बड़े बड़े लोग और फिर फैसले लिए जाते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। क्या करना चाहिए, क्या क्या चेंजेज होनी चाहिए, एडवाइस, पॉलिसी सब निर्धारित होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होती है जो CCP हर साल करती है। लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इस साल CCP ऐसा करने में डिले कर रही है। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस करने में कि हम आखिर यहाँ पर कैसे पॉलिसी को निर्धारित करें, कैसे क्या करें जो सारा सीन चाइना का ठीक हो सके। ये रही बात चाइना की। अब भारत की जरा बात करते हैं। एक बात तो साफ दिख रही है कि चाइना की इकोनॉमी सिंक कर रही है 30 सालों में पहली बार। और ये गिरता हुआ चाइना अपने लिए मुसीबत बना रहा है। पर भारत यहाँ पर अपने लिए एक बड़ा रास्ता भी बना रहा है। हमने कल ही आपको बताया था कि भारत के GDP ने जिस तरीके से बदलाव दिखा है, उसके बाद बड़ी बड़ी संस्थाएं CT, बार्कले, इन्होंने भी अब भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया है। और बढ़ाने के बाद कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जैसे कि CLSA की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2052 तक भारत आराम से अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो $45 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये भारत के बढ़ते कदम के निशान है। वहीं हमारे CEA हैं आनंद नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक
एडवाइजर। इनका क्या कहना है कि हम अब चाइना से जो उनकी इकोनॉमी की छड़ी है वो अब छड़ी हम लेने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने आगे कुछ चीजें भी कही कि आने वाले समय में हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है। इन्होंने बताया कि किसी भी देश का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हिस्सा होता है उसका युवा, जिसे काम करना है वो मजबूत होना चाहिए। यानी हमें आने वाले समय के लिए अपने युवाओं को वो स्किल देना होगा, वो एजुकेशन देना होगा जिसकी वजह से वो तैयार रहें इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। हमारे लिए कम पड़ने वाली है स्किल्स, इसलिए स्किल्स पे ध्यान देना वो ज़्यादा ज़रूरी है। पर भारतीय इकोनॉमी में अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है और दो बेहद खास बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पहली खबर की बात करें तो हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से चाइना शेयर मार्केट में सबसे बड़ी मुसीबत देखने को मिल रही है, तो वहीं भारतीय शेयर मार्केट में 4 ट्रिलियन मार्केट कैप हो गया और इसका मतलब है कि भारतीय इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। साधारण भाषा में समझिए, शेयर बाजार में 4 ट्रिलियन मूल्यांकन पूरे बाजार का होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी कंपनियां बड़ी हो रही हैं, कंपनियों की वैल्यू बड़ी हो रही है और इसी वजह से मार्केट कैप भी बड़ा हो रहा है। मतलब भारत की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको बता दें, प्रॉब्लम है। जब भारत में महंगाई की प्रॉब्लम है, इस वक्त थोड़ी महंगाई है, ग्रोथ रेट स्लो है, पर इन सब के बीच में जहां चाइना रिकवर नहीं कर पा रहा है और भारत सेंटर स्टेज लिए हुए है और ऐसे में 4 ट्रिलियन मार्केट कैप ला रहा है, तो ये भारत के लिए सबसे अच्छी खबर है। पर दूसरी खबर उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। BFSI, ये जो देख रहे हैं आप चार्ट, इस चार्ट में आपने देखा जापान को, उसके बाद आपको दिख रहा है यूके, उसके बाद वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, साउथ कोरिया, दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है भारत और पहले नंबर पर आपको दिख रहा है चाइना। आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि आखिर BFSI है क्या? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस। अब नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज्यादातर बैंकों की तरह कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, कोऑपरेटिव, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स जैसे कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ये सारी कंपनियां इस तरह की इसमें आती हैं। अब इस क्षेत्र में पूरी दुनिया में इसी तरह की कई सारी कंपनियां हैं, पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में भारत को काफी अच्छी बढ़त मिल रही है। और आपको बता दें जो कॉरपोरेट प्रॉफिट है वो इस बार 35% हुआ है। अमेरिका से, वेस्टर्न यूरोप से, यूनाइटेड किंगडम से, जापान से, साउथ कोरिया से ज़्यादा। हालांकि चाइना को हुआ है 54.9%, वहीं भारत को हुआ है 35%, जो एक बढ़िया नंबर है। वैसे भारतीय इकोनॉमी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।